ताहिर अनवर 62 साल का भाई मसूद अजहर का उसको कल अननोन मैन ने थैंक यू बुलवा दिया है। And ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दिस कम्स आफ्टर द फैक्ट कि भाई लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स में मुरीद के अंदर जाके जब पिछले हफ्ते में बिलाल सलाफी को मारा गया उस दैट वाज कॉजिंग बिग न्यूज एज इट इज, और उसके ऊपर पूरा मेल्टडाउन था पाकिस्तान में। अब जाके मसूद अजहर का भी भाई थैंक यू हो चुका है। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन और हैं, क्योंकि ये अकेला नहीं गया, इसके साथ और भी चीजें गई हैं। एंड जो उसके बाद बिलाल सलाफी के साथ मुरीद के में हुआ उसके बाद का भी एक बड़ा आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, ये तो हमने बोला था कि भई धुरंधरगिरी तो चलती रहेगी, और धुरंधरों जो हमारे धुरंधर हैं, इतने सारे इधर-उधर, इधर-उधर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के, कोई शेफ है, कोई नर्स है, कोई पता नहीं क्या-क्या है, और वो अपना काम करी जा रहे हैं। पिछले अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपके साथ धुरंधर का एक पूरा यू नो रिव्यू भी दिया था, और मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताया था। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं दोबारा आपके साथ अपडेट कराऊँगा, क्योंकि पिछले 3 जो गए थे वो काफ़ी बड़े आदमी थे। वो दे वर नॉट वेरी स्मॉल गाइज़। बिलाल सलाफ़ी को जिस तरह से मारा गया था वहाँ पर मुरीदके में, उसको उसके बाद तो ऑब्वियसली देयर वाज़ अ बिट ऑफ अ स्केयर, और जिस जिस तरह से मैंने पूरा डेटा देखा और जिस तरह से मुझे चैटर दिख रहा था, दे वर ऑल रनिंग फॉर कवर। मतलब इनको बहुत डर लगा हुआ था कि पता नहीं कौन-कौन, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। अब आती है न्यूज़, टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद चीफ जो मसूद अज़हर हैं, उनका उनके भाई का मोहम्मद ताहिर अनवर की डेथ की अनाउंसमेंट अभी हुई है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डेथ अनाउंस करी है, सॉरी सॉरी फिगर डाला है, लेकिन ना इनको मार्टर बनाया है, ना पास्ड अवे टाइप कुछ बोला है। दे हैव एक्चुअली सेड ही इज़ डेड। दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। लेकिन ये बड़ी एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट करी है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना, जैश-ए-मोहम्मद ये पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करते। क्योंकि देखिए, इसको कहीं न कहीं दे ट्राई एंड कीप इट कंट्रोल्ड, बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जैश-ए-मोहम्मद की आज हालत बहुत खराब है। हमारे एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर इसके बारे में स्टडी की गई। विकी नंजापा साहब ने लिखा है आईएनएएस के अंदर, जहाँ उन्होंने बताया कि इनके पास तो फंडिंग भी नहीं है और बुरे हाल हैं इनके। उनके साथ मैं पॉडकास्ट मैं आपको करके आई विल शेयर इट विद यू वेरी सून। बट अभी इसके ऊपर रहते हैं। देखिए, आप देखेंगे पिछले 1 हफ्ते 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर एलईटी के नोट्स हिट हुए हैं, हिज़्बुल मुजाहिदीन के नोट्स हिट हुए हैं, जैश-ए-मोहम्मद के नोट्स हिट हुए हैं, एंड यहाँ तक कि आईएसआईएस का भी मैंने आपको बताया था एक नोट हिट हुआ था। अब आप देखें कि ये जो ताहिर अनवर को मारा मारा है या मरा है या जो मर्ज़ी है, अब जो भी है, हम तो बोलेंगे भैया इसको किसी न किसी ने कुछ तो किया होगा। क्योंकि ऐसे ही कोई बैठा-बैठा सडनली, और जिस तरह की हालत इस टाइम पे मसूद अज़हर की है, उसके बाद तो इंस्टाग्राम पब्लिक पोस्ट के हिसाब से भैया बोला गया ही इज़ डेड, एंड मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में ये बताया गया। नाउ इट कुड बी पॉइज़निंग, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन इंजेक्शन, इट कुड बी होल लॉट ऑफ थिंग्स, और इट कुड बी बेयर हैंडेड मर्डर, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी गन शॉट वुंड्स है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ताहिर अनवर जो इसका भाई था, एक सीनियर फिगर था जैश-ए-मोहम्मद के अंदर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जैश-ए-मोहम्मद के भावलपुर के हेडक्वार्टर के अंदर रहता था, एंड उसका दूसरा घर भी था, और फ्यूनरल भी इसका भावलपुर के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही होगा। जो स्टेटमेंट आया कि भाई आफ्टर सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग ऑन द 7th ऑफ मई, भावलपुर द फैमिली मेंबर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स एंड चिल्ड्रन, ये एक बड़ा जोर से एक स्टेटमेंट एक दिया था एक जैश ए मोहम्मद के बंदे ने कि भैया हम भारत को हिला देंगे, क्योंकि इन्होंने मसूद अजहर की सारी फैमिली, उसके बेटी, उसकी माँ, उसके बच्चे, सबको मार दिया, और जिस तरह से करा था ये उसका हम बदला जरूर लेंगे, एंड all that claims were done, and now we see one more figure of their family has basically kicked the bucket. 2001 में ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल था जब मसूद अजहर को वापस लेके गया था। दिस गाय वाज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेररिस्ट ट्रेनिंग, और जितने भी कैंप्स और जितनी भी चीज़ें होती थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से इसके हाथ में थी। तो ही इज़ नॉट अ साइडलाइन फिगर, ठीक है? ये काफ़ी बड़ा फिगर है, उसको एल्डर बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो ही इज़ नॉट अ साइडलाइन फिगर। अब मैंने बोला यार आपके साथ रिपोर्टिंग करनी है, तो भैया बाकी भी ढूँढ लेते हैं, तो मैं मेरा तो अपना चलता रहता है। धीरे-धीरे करके सो मुरीदके के अंदर एक इवेंट और हुआ है जहाँ पर एक अबू अबू साजिद, अबू सलमान, अबू सैफ, अबू एस करके जो मेरे पास चैटर आ रहा है, मुझे पता नहीं अबू सैफ, सलमान, साजिद,
और एक चैटर और है इज़ अबू ज़हर, ज़ेड-ए-आर-आर। नाउ ये 3 अबू नाम इज़ कॉमन कि एक बंदा यहाँ पर एक और नोड गायब हुआ है। ये बेसिकली ज़्यादा इतना बड़ा वो बंदा नहीं था बट ही वाज़ कनेक्टेड विथ व्हाट्स हिज़ नेम, ये जो आपका बिलाल सलाफ़ी था उसके साथ ये कनेक्टेड था एंड दिस गाय वाज़ बेसिकली हिज़, सम पीपल से असिस्टेंट, सम पीपल से हिज़ यू नो इसका कॉन्फिडेंट था, वो जो बेसिकली इसके ऑर्डर्स होते थे वो ये कैरी करता था। सो दिस गाय वाज़ नॉट दैट ही वाज़ लाइक अ फुल ब्लोन टेररिस्ट, बट ही वाज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो ग्राउंड वर्क होता है वो ये बंदा करता था। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड सडनली इसके जितने भी जो मेरे को पता चला है कि इस चैनल्स हैं, वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं। टू अ पॉइंट उर्दू के जितने भी इनकी चैट चैट्स रहती हैं टेलीग्राम्स पे और दूसरे दूसरे हैंडल्स के ऊपर, जहाँ पर एक बड़ा क्लियर मेरे को नैरेटिव दिख रहा है कि भैया बड़ा नाजुक माहौल चल रहा है। बिल्कुल भी बात ना करें और जो बड़े लोग बोलें, उनकी बातें सुनें, ठीक है? सिचुएशन इज़ सेंसिटिव, अवॉइड एनी डिस्कशन एंड रिस्पेक्ट एंड बेसिकली लिसन टू द एल्डर्स। ये 3 स्टेटमेंट्स बोले जा रहे हैं। दिस इज़ क्लासिक पोस्ट इंसिडेंट कंटेनमेंट। तो एक बिलाल सलाफ़ी तो मारा गया, वो तो मतलब एकदम बीच में मारा गया, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ शॉक अबाउट दैट। एंड उसके बाद अगर ये अबू ज़ाहर, अबू साजिद, सलमान, सैफ, मुझे नहीं पता, नाम अभी तक दिख नहीं रहा। क्योंकि रेपिटिशन नहीं है, अबू एस करके चल रहा है एंड एक जगह पे अबू ज़हर करके मेरे को ये जो चीज़ दिखी थी एंड ये दोनों कनेक्टेड थे एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, जो चैटर मेरे को सुनने को मिल रहा है। बलूचिस्तान के रीजन में पंजगोर में एक पंजाबी ढुका है। नाउ देखिए, पंजाबी ये आर्मी वालों को भी बोलते हैं, आईएसआई वालों को भी बोलते हैं, बट ये आल्सो बोलते हैं वहाँ के लोग जो हैं, उधर पे जो चैटर आता है, ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट होते हैं, ये कभी-कभार वहाँ पर फायरिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए और कुछ एक्सरसाइज़ेज़ के लिए नॉर्दर्न बलूचिस्तान में इनके थोड़े रीजन्स हैं, वहाँ जाके ये सब चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पर एक पता चला है कि एक बंदा है हू इज़ बेसिकली अ कश्मीर ओरिजिन चैप, ठीक है? जिसको ये पंजाबी बोलते हैं बिकॉज़ इनको देयर इज़ अ क्लैश दैट वे इनको इतना क्लैरिटी नहीं है उसमें। कश्मीर ओरिजिन बंदा जिसका जो नाम दिख रहा है मेरे को साजिद। अब साजिद भाई, साजिद पंजाबी, साजिद मेहमान, ठीक है? दीज़ आर द चैटर दैट आई एम पिकिंग अप एंड इसके बाद मेरे को साजिद हुसैन का एक नाम सेपरेट दिखा था। अब ये पता नहीं कनेक्टेड है कि नहीं है, बट साजिद भाई, साजिद भाई, साजिद भाई बहुत बारी दिखा है वहाँ पर एंड इसके बारे में ये जो चैटर आ रहा है मेरे पास कि भैया ही वाज़ हिट ऑन ट्रांजिट, ठीक है? ये बेसिकली किसी किसी जगह पे जा रहा था, इसको कहीं पे रास्ते में रोका गया एंड इसकी वहाँ पर ही थैंक यू इसको बोल दिया गया। पंगा ये है कि अभी तक इसके बारे में कोई इनका कोई जो जनाज़ा-वनाज़ा की जो कॉल्स होती हैं, जो एक इनका नोटिफ़िकेशन आता है, ऐसा अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं है। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैटर कि हमारा एक बंदा इनकी एलईटी की तरफ से स्पेशली कि हमारा एक बंदा बलूचिस्तान जा रहा था, बलूचिस्तान में पंजगोर के पास इसकी डेथ हुई है एंड इट इज़ बेसिकली अ रोड साइड शूटिंग, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एट। केपी में एक और दिखता है कि जहाँ पर एक मेहमान, ठीक है? पश्तो चार्टर के अंदर मेरे को फिर से मेहमान-मेहमान दिखना शुरू कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करी गई है, मर गया साला, ठीक है? मर गया साला, मर गया साला, मर गया साला। आई एम हियरिंग दिस क्वाइट अ बिट। मेहमान मर गया साला। नाउ मेहमान मर गया साला, देखिए क्या होता है, आई विल टेल यू कि ये जो पूरा रीजन है, इसके अंदर कई जो इंटरमीडिएरीज़ होते हैं। इनके जो ट्रेनिंग वाले एरियाज़ नगरहार और इन इन जगहों के अंदर है, वहाँ पर कई लोग जाते हैं फॉर एडवांस बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग, एडवांस वेपन ट्रेनिंग और इन चीज़ों के लिए जाते हैं। तो ये होता क्या है कि बीच में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ये बंदों का ट्रांसफर किया जाता है एंड दे बेसिकली ट्रैवल अक्रॉस द प्लेस टू गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग करनी होती है, वो करके आते हैं। अब ये जो बीच में केपी के कई रीजन्स के अंदर कई कई सारे ग्रुप्स हैं। नाउ कई सारे ग्रुप्स होंगे जिसमें you know देखिए, they might be against the Pakistani army but those groups might not necessarily be against लश्कर ए तैयबा and all these people, क्योंकि अभी तक ओपनली इनकी लड़ाई हुई है, ऐसी बात नहीं है एंड पाकिस्तानी आर्मी इज ट्राइंग टू पिच देम अगेंस्ट ईच अदर, बट इनको ट्रांजिट वांजिट ये वो करने करने देते हैं इनको, दैट समथिंग पैसे पूसे से और काफी दूसरे तरह से, बिकॉज एक कांटेक्ट भी होता है, सब कुछ होता है, उस वजह से इनको ट्रांजिट करने की एक फैसिलिटी मिल जाती है। बट इस ट्रांजिट के अंदर एक बंदा ठोका गया है। दिस गाय इज सपोज्ड टू बी अ वेपन्स एक्सपर्ट, ठीक है? ये काफ़ी मतलब एडवांस वेपन्स यूज़ करने की इसके अंदर काफ़ी कैपेबिलिटी है। अमेरिकन वेपन्स यूज़ करने की कैपेबिलिटी है। लश्कर-ए-तैयबा के साथ कनेक्टेड है।
एंड सुनने में तो ये आया है दैट दिस गाय वाज इन द आर्मी। ठीक है, ये आर्मी का 1 डेढ़ साल काम करके इसने वहाँ से छोड़ा एंड ही जॉइन्ड द लश्कर-ए-तैयबा एंड वहाँ पर उसके उसके बाद वहाँ पर काम करी जा रहा है एंड ये करीब 6 साल पुराना बंदा है। इसने कोई ऑपरेशंस अभी तक इंडिया में करे नहीं है, बट ही इज़ रिस्पांसिबल फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग ऑफ ग्रुप्स जो इंडिया फोकस्ड काम करते हैं और इंडिया फोकस्ड बेसिकली इंडिया में इन्फिल्ट्रेट और ये सब चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। बट ऑफ कोर्स द बिग न्यूज़ इज़ ताहिर अनवर जो मसूद अज़हर का बड़ा जो बड़ा छोटा छोड़ दिए, आई डोंट नो मसूद अज़हर्स एज, ना मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी, बट मसूद अज़हर का भाई हैज़ बीन टेकन आउट एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अ मैसिव हिट टू द नेटवर्क जो है जैश-ए-मोहम्मद का। वैसे भी देखिए फरीदाबाद का मॉड्यूल जो जो यहाँ पर पकड़ा गया था उसमें जैश-ए-मोहम्मद के एलिमेंट्स तो थे, लेकिन अगर आप उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बोला था दैट इज़ अ होम ग्रोन मॉड्यूल। तो जैश-ए-मोहम्मद वहाँ पर हाँ ठीक है, थोड़ा ट्रेनिंग-वेनिंग ये सब चीज़ों के लिए इनको एडवाइज़री रोल पे वो कर देता है, बट पैसे भेजने के लिए और सपोर्ट स्ट्रक्चर जिस तरह से पहले होता था, उस तरह की चीज़ें इनके पास कैपेबिलिटी आज नहीं है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डे 30th ऑफ मार्च 2026 जहाँ पर ये बंदे ने जो भी धुरंधर है उसने अपनी ईयर एंड रिपोर्ट के हिसाब से ये दे दिया है एंड आई थिंक वी शुड ऑल से धुरंधर जिंदाबाद, अननोन गनमैन जिंदाबाद और इसी तरह काम चलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।